सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में बताएंगे जेई के बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली है या फिर आईआईटी में लाइफ आपकी कैसी होगी, क्या ये वर्थ इट है भी। क्योंकि देखो भाई, अभी अगर आप पढ़ रहे होगे जेई के लिए तो आपको पता है आपके पेरेंट्स कह रहे होंगे कि बेटा आईआईटी निकाल लो फिर तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे आपके टीचर्स भी बोल रहे होंगे, नेबर्स भी यही बोल रहे होंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही फॉल्स नरेटिव सेट कर रखा है मार्केट में। मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा एक्सपोज करके बताऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। प्लस पूरी क्लियर पिक्चर जो एक्चुअल रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप चीज़ें बनी हुई रखी हैं, तो वो आपको सच्चाई बताएंगे। प्लस आईआईटीज़ की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो इतनी ख़राब क्यों है, इसी वजह से वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आईआईटीज़ की अच्छाइयाँ मैं बताऊंगा, उसके बाद आईआईटीज़ की बुराई करूंगा, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले जो सबसे मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा था आईआईटीज़ का, वो थे उसके हॉस्टल्स। जो मैं एक्सपेक्टेशन लगा के गया था यहाँ से हॉस्टल की, वो बहुत ही बुरी थी, लेकिन जो मेरे को वहाँ मिला भाई, आई वॉज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि मैंने तो बहुत ही ख़राब सोच रखा था। प्लस जो कोई भी आईआईटी में आप जाओगे, जैसे आईआईटी केजीपी जाओ, कानपुर जाओ, कहीं पे भी जाओ, सर हर एक आईआईटीज़ का मतलब अलग ही सिस्टम चल रहा था हॉस्टल के अंदर। जैसे आईआईटी गुवाहाटी में मैं था, तो वहाँ के जो भी हॉस्टल की नेमिंग थी ना, वो नॉर्थ ईस्ट के रिवर्स या फिर फेमस लेक्स के ऊपर थी। जैसे मेरा हॉस्टल उमियम था, एक उमियम करके लेक है, वैसे एक ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र हॉस्टल था। तो सिमिलर टाइप का अलग अलग आईआईटीज़ में कुछ अलग अलग सिस्टम रहता है। प्लस फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दे रखी है हॉस्टल में, जैसे कि आपको 24/7 इंटरनेट मिल जाएगा, वाईफाई वगैरह मिल जाएगा, गेम रूम्स, जिम, कैंटीन, पता नहीं क्या का भाई, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, सब कुछ आपको हॉस्टल के अंदर ही मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए हॉस्टल के रूम्स काफ़ी ज़्यादा प्रिटी और स्पेशियस रहते हैं। जैसे मैं था तो मेरे को सिंगल रूम ही मिल गया था, अब शायद आईआईटी गुवाहाटी के अंदर सिंगल रूम नहीं मिलता, बट ठीक है, विद टाइम मेरे हिसाब से जैसे हॉस्टल नए कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो फिर से वो मिलने लगेगा। तो आई वॉज वेरी गुड, मतलब हैप्पी कि भैया मेरे को ये मिल गया था। प्लस वाटर कूलर्स रहते हैं, हाइजीन पूरी तरीके से रखा जाता है। मैस का फूड मैं आपको बताऊं, मैस का फूड ख़राब नहीं होता। जो मैं सोच के गया था कि भैया अब एकदम ख़राब खाना होगा, मैं तो खा ही नहीं पाऊंगा, बट मुझे भाई मैस फूड का स्टार्टिंग में अच्छा लगा था। लेकिन विद टाइम ऐसा होता है अपन मैस फूड से बोर ही हो जाते हैं, तो फिर मन ही नहीं करता है। तो भाई वैसे इतना ख़राब नहीं होता, बट हाँ, इस बोर हो जाओगे तो फिर तुम क्या करोगे। प्लस अब मैं आपको बताता हूँ, जो बेस्ट चीज़ मुझे आईआईटीज़ के अंदर लगी वो थी हॉस्टल का हॉस्टल कल्चर, या फिर आईआईटी कल्चर भी बोल सकते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। प्लस जो इंटर हॉस्टल कंपटीशन रहते हैं ना हॉस्टल के, अरे भाई तुम समझ नहीं सकते कितना मज़ा आता है। देखो भाई, तुम जैसे तुम अपने स्कूल में गए होगे तो स्कूल में एक वो बन जाती है ना, अपना ग्रुप बन जाता है। सिमिलरली जैसे ही आईआईटी में जाओगे, जो आपका हॉस्टल का ग्रुप बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला आपको बनने वाला है। और इंटर हॉस्टल कंपटीशन इसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं। एक हॉस्टल लड़ेगा दूसरे हॉस्टल से, भाई पूरी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वाली चीज़ें होती है भाई, इतना मज़ा। तुम रात में जागोगे, मेहनत करोगे जिससे तुम्हारा हॉस्टल का नाम रोशन हो सके, इतनी स्पिरिट आ जाती है। अब मैं बताता हूँ, 3 तरह के कंपटीशन होते हैं, स्पोर्ट्स, कल्चरल और टेक्निकल। तीनों में मज़ा आ जाता है। जैसे मैं बता दूँ, आईआईटी घाटी में कृति बोलते हैं जो टेक्निकल फेस्ट है, मतलब फेस्ट तो नहीं है, टेक्निकल जो कंपटीशन है, मंथन बोलते हैं कल्चरल वाले को, और स्पर्धा बोलते हैं स्पोर्ट्स वाले को। तुम स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट चूज कर सकते हो, चेस कर सकते हो, वॉलीबॉल, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, जो तुम्हें पसंद आए तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अपना हॉस्टल के लिए मेडल भी जीतोगे। मेडल भी मिलता है, सही सुना आपने, सर्टिफिकेट, मेडल मिलेगा, प्लस ट्रॉफी भी मिलेगी। प्लस आपकी जो बॉन्डिंग है इतनी अच्छी बन जाती है कि आप सोच नहीं सकते। आपके जो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बनेंगे ना, इसी के दौरान ही बनने वाले। प्लस टीम वर्क का जो स्किल होता है वो इसी में सीख जाते हैं। जैसे कि मैं आपको देख दूँ, ये देखो, ये जो दिवाली का सेलिब्रेशन का ये दिया वाली जो रंगोली है, बच्चों ने ही बनाई है। और कंपटीशन रहता है कि भाई कौन सा हॉस्टल सबसे अच्छी रंगोली बनाएगा, तो इस तरीके का कल्चर रहता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने वो छिछोरे वाली मूवी देख रखी है तो भाई बिल्कुल सेम छिछोरे का जो लिया गया है वो आईआईटी बॉम्बे से बेस्ड है, तो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। आईआईटी गुवाहाटी में भी ये है, और बहुत सारे आईआईटीज़ में इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। प्लस ये छिछोरे तो सिर्फ स्पोर्ट्स का दिखाया था, मैं बता रहा हूँ वहाँ पे टेक्निकल भी होता है। टेक टेक मतलब रोबोटिक्स हो गया, फोटोग्राफी हो गया, फाइनेंस वगैरह। प्लस मंथन भी होता है। मंथन जो मैंने बताया था कल्चरल, कल्चरल मतलब डांस, म्यूज़िक और वो फिल्म मेकिंग वगैरह, ये सब पूरा उसमें कवर्ड हो जाता है। तो यस, इट इज़ वेरी वेरी ग्रैंड। प्लस आपको फिर जब ये तीनों का रिजल्ट आ जाता है, जो हॉस्टल इन तीनों में सबसे चैंपियन रहता है उसे जनरल चैंपियनशिप मिलती है, और भाई ट्रॉफीज मिलती है, प्लस पैसा भी मिलता है। सही सुना आपने, पैसा मिलता है। वो हॉस्टल अपने फंड में लगा सकता है, मतलब जैसे हमारे हॉस्टल को फंड मिला था तो हमने पूल टेबल मंगा ली थी, फूसबॉल मतलब फूसबॉल की टेबल मंगा ली थी, तो ये सब भी करा जा सकता है। प्लस ग्रैंड पार्टी होती है भाई, मतलब आप जा सकते हो भाई क्लब में पार्टी करने, तो भाई मज़ा आ जाता है सीधे बात। अब बात आती है क्लब्स। क्लब्स क्या होते हैं, देखो भाई, क्लब्स कुछ नहीं है, काइंड ऑफ अ सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल आपको मिलेंगे आपकी तरह। जैसे आपको इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, तो सब फोटोग्राफी वाले भी फोटोग्राफी क्लब में मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपका इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी, तो आपके एस्ट्रोनॉमी वाले आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो हर तरीके का क्लब आपको मिल जाएगा, रेडियो, फिल्म, फोटोग्राफी, रोबोटिक्स, डांस,
डांस, जो भी आप सोचोगे ना उसका एक क्लब एग्जिस्ट करता है आईआईटी के अंदर। तो अगर आपको भाई किसी चीज़ में इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर में, तो ज़रूर से आपको क्लब ज्वाइन करना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। देखो भाई, एक सबसे बड़ी डिबेट ये आती है कि भैया आईआईटी के अंदर लोअर ब्रांच मिल रही है, इसको छोड़ो, बायोटेक का क्या करूंगा मैं। लेकिन भाई यही तो एक मिथ है, अगर आप आईआईटीज के अंदर जाते हैं तो आप अपनी ब्रांच तक लिमिट नहीं हो जाते, आप कुछ भी एक्स्ट्रा सीख सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सारे स्टफ। आप सीएस की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेटा साइंस को कर सकते हैं, कोई और ब्रांच को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनर कोर्सेज भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे सीएस का माइनर ले लिया अगर आपको सीएस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। प्लस आप सीएस के कोर्सेज भी ले सकते हैं अलग से, बट हाँ वो आपकी सीपीआई में काउंट नहीं होंगे, लेकिन आप अलग से उन्हें ले सकते हैं इलेक्टिव्स वगैरह में। तो भाई मज़ा आता है। जैसे मेरे दोस्त ने गेम थ्योरी लिया था, वो सीएस का भी नहीं था। तो ये सब भाई सीएस के कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। प्लस आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बस आपको इंटरेस्ट दिखाना है। अगर आपको सीएस वाले प्रॉफ के अंडर में प्रोजेक्ट करना है तो प्रॉफ के पीछे पड़ जाओ। अगर आपने उसको इंटरेस्ट दिखाया तो आई एम प्रीटी श्योर प्रोफेसर आपको कोई ना कोई बढ़िया प्रोजेक्ट करवा देगा सीएस का, ठीक है। प्लस लाइब्रेरी की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी दे रखी है। कोई भी बुक अगर आपको अकेडमिक के लिए चाहिए तो आपको वहाँ मिल जाएगी 110%। सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी होती है आईआईटीज के अंदर, कोई भी सॉफ्टवेयर की दिक्कत है आप ले सकते हो, ठीक है। प्लस कंप्यूटर सेंटर भी रहता है। कंप्यूटर अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप वहाँ पे जाके कंप्यूटर भी यूज़ करा सकते हो। पूरा इंटरनेट की फैसिलिटी है, पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी रहता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। प्लस सुपर कंप्यूटरिंग की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइडेड है। इतनी ज़्यादा फैसिलिटी तो आप यूज़ ही नहीं करोगे, मैं खुद नहीं कर पाया। अब बात आती है इंडस्ट्रियल विजिट का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि हम आईओसी, हमारी केमिकल ब्रांच थी तो ऑब्वियसली हम आईओसीएल विजिट करके आए थे। इंटर्नशिप की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कॉलेज के अंदर और बाहर से। प्लस थर्ड ईयर में अलग से इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है कॉलेज की तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप का मौका मिलता है। प्लेसमेंट तो आपको मैंने बताया ही था, टॉप नॉच है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये देखिए एवरेज सैलरी जो निकलती है आईआईटीज के अंदर वो इधर लिखी है, 2023 का डेटा है ब्रांच वाइज, ठीक है। ये और अगर आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए तो ये देख लीजिए। तो लगभग थोड़ा मतलब 10% का वेरिएशन रहता है हर साल ऊपर नीचे, बट इस तरीके का प्लेसमेंट लग जाता है। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। अब आप आती है, ये तो हो गई अच्छी चीज़ है। अब आते हैं थोड़ी बैड साइड पे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं बुरी बात है तो बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, आईआईटीज आर स्टिल दी बेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आईआईटीज में कुछ चीज़ बुरी है ना तो बाकी कॉलेज में और बुरी होगी, ये इतना दिमाग में रख लेना। प्लस मैं आपको बताना चाह रहा था, जो भी बच्चे इस साल जेई दे रहे हैं या फिर अगली साल देंगे, उनके लिए एक ऑफर निकाला है हम लोगों ने। उनको मिलेगी फ्री मेंटरशिप अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज बाय करते हो। कितने रुपए की है? बिल्कुल सस्ती है, 100 रुपये पर मंथ। पीडब्ल्यू के भी बाप बन चुके हैं हम। और प्लस जैसे ही आपका आईटी में सिलेक्शन हो जाएगा आपको फुल 100% रिफंड हो जाएगा। ये पैसा जो है वो आपकी अकाउंटेबिलिटी के लिए है। बस हमारी साइट पे जाके RDS20 कोड लगा दीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो देखो गूगल क्रोम पे गए, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना। ट्रेंडिंग एग्जाम में आना, आईआईटी जेई पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप भी अगर आप वो लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, इसमें कॉल सपोर्ट भी है। टेस्ट सीरीज पे आप क्लिक करोगे, 1 ईयर सेलेक्ट करा। अभी आपको लगेगा यहाँ तो प्राइस ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, कूपन कोड डालना है RDS20, सो 20% ऑफ हो जाएगा। इसे आप बाय कर लीजिए। अगर आपको आईआईटी के बारे में सीरियस और हमसे कुछ सीखना है प्लेसमेंट रिलेटेड या फिर आईआईटी रिलेटेड, तो ज़रूर से आ जाइए। सीट लिमिटेड है, 50 सीट्स पे लिमिटेड है, तो ज़्यादा समय तक ये ऑफर नहीं है, अब तो ज्वाइन कर लेना। अब बात आती है बैड चीज़ों पे आते हैं जो आईआईटी के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक तौर पे बुरी लगती हैं। सबसे पहले तो पेडागॉगी बहुत ही ख़राब है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। अब जिसको नहीं पता पेडागॉगी क्या होता है वो गूगल सर्च कर लो, लेकिन मैं बता देता हूँ पढ़ाने का तरीका, ठीक है। टीचर जो वहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर नो डाउट काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, इवन आई वुड से ओवर क्वालिफाइड होते हैं, रिसर्च में एक्सपर्ट होते हैं प्रोफेसर, नो डाउट। बट वो उतना ही ख़राब होते हैं पढ़ाने में, सही मैं बता रहा हूँ। उन्हें पढ़ाना नहीं आता है। 90% प्रॉफ तो बस आते हैं, रीडिंग सी कर जाते हैं, चले जाते हैं। मैं आज तक ज़िंदगी में जितना भी मेरे को नींद नहीं आई ना, वो सब मेरे को लेक्चर हॉल में ही मैंने सब, जितनी नींद आ सकती है सब उसी में आ गई। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, सारे प्रोफेसर इतने गंदे नहीं पढ़ाते। कुछ प्रोफेसर होते हैं जो एकदम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, दे आर गुड रिसर्चर्स ऑल्सो, और टीचर्स भी अच्छे हैं। तो बस वही एक दिक्कत मेरे को लगता है कि भैया प्रोफेसर यार क्यों इतना मतलब बुरा कैसे पढ़ा सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता है। प्लस कुछ प्रोफेसर बहुत ही खतरनाक चीज़ें भी करते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या करा था भाई, एग्जाम जो थे मिड सेम एंड सेम ओपन बुक कर दिए। तो उन्होंने कहा है हिम्मत तो लाओ भाई, बुक लेके आना, एग्जाम सॉल्व करो। तुम पूरा बुक ओपन करके देख सकते हो, पेपर आएगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। मज़ेदार बात, उन्होंने जो रट्टा वाली चीज़ें थी वो सब हटा दी थी, कि रट्टा वाला तो देखो बुक खोलोगे
तो तुम्हें मिल ही जाएगी। उन्होंने देखा कि एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पूछा जाए, तो भाई वो वाला टेस्ट में बहुत ही अच्छा आया था, उसमें मेरे फुल मार्क्स आए थे, प्लस मेरे मतलब जो पूरे बैच में ही हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही थे। तो मुझे इस टाइप के एग्ज़ाम बहुत अच्छे लगे थे। बट फिर वही बात, ऐसे एग्ज़ाम सिर्फ एक दो प्रोफेसर ही कराते हैं और बहुत ही लिमिटेड इसका एक्सटेंड रहता है। तो अगर सारे प्रोफेसर ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ें कराने लगे तो भाई अलग ही मज़ा आने लग जाए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ब्रांच वाइज चीज़ें भी बदलती हैं। जैसे हमारे केमिकल में थोड़ा बेटर था सिचुएशन एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल, सिविल, ठीक है। तो हर ब्रांच में अलग अलग चीज़ें थे। जैसे इलेक्ट्रिकल के प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा मतलब पिटाई लगाते थे बच्चों की, पिटाई वैसे वाली पिटाई नहीं, मतलब एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड कर रखे थे, हमारा थोड़ा लाइट साइड पे था। तो भाई ये चीज़ें भी मतलब मैटर कर जाती है। जैसे अगर आप हमारी ब्रांच में होंगे या फिर मतलब एक दो ब्रांच और मान लो, ठीक है, उसमें आप एक दो दिन पहले भी अगर आप पढ़ते हो, आपने पूरे मिड सेम नहीं पढ़ा है, एक दो दिन पहले भी पढ़ के आप मार्क्स ला सकते हो। तो ये मुझे थोड़ा डाउन साइड लगता है कि भैया ऐसा कैसे हो रहा है कि भैया एक दो दिन पढ़ के बंदा मार्क्स कैसे ले आता है। तो ये चीज़ें थोड़ी फिक्स करनी चाहिए। आईआईटीज़ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, और इवन एनआईटीज़ में भी ये सेम प्रॉब्लम है। प्लस अपन जो 11 12 में जेई लेवल तक पहुंचते हैं तो वो इस इधर तक मतलब जो अपना लेवल है इधर तक सेट हो जाता है, लेकिन जब हम कॉलेज में आते हैं तो वो लेवल उल्टा घट जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भाई अपनी जो एप्टीट्यूड है उसका यूज़ ही नहीं करवाते हैं आईआईटी के अंदर। आई डोंट नो व्हाई। जब आपने इतना लेवल अच्छा सेट करा है जेई का, तो भाई कॉलेज में भी थोड़ा बेटर करिए। तो भाई इररेलेवेंट कोर्सेज रहते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का मैं बताऊँ, सीएस का बताऊँ, इतने ज़्यादा आउटडेटेड कोर्स है, पुराना ओल्ड स्कूल मेथड चल रहा है जो कि इंडस्ट्री में अब यूज़ ही नहीं होते। सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं आजकल, आपको भी पता होगा। तो भाई सॉफ्टवेयर की तो कोई बात ही नहीं करता वहाँ पे, वही घसीटा पुराना मतलब जो चल रहा है ओल्ड स्कूल स्टफ वही चलाए जा रहे हैं, आउटडेटेड है। रट्टा बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट में रट्टा पूछ लेते हैं भाई कि रट के आ जाओ, अगले दिन उगल आओ, हो गया तुम्हारे मार्क्स आ गए, कॉलेज में गोल्ड मेडल मिल जाएगा। भाई ऐसे कुछ नहीं होता भाई। इससे बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, जब रट्टा वगैरह आता है तो प्रेशर बढ़ जाता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। और फिर आईआईटीज़ के अंदर सोसाइटी के केस भी आपने सुने ही होंगे। क्यों भाई? क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड की है, रट्टा बेस्ड हो चुकी है सोसाइटी। अब जो जितना घिस लेगा, रट्टा मार लेगा, उसके अच्छे मार्क्स हैं, जो दूसरा नहीं कर पा रहा परफॉर्म तो वो प्रेशर में रहेगा। तो भाई स्टूडेंट्स को एक तो एक्स्ट्रा एफर्ट ही मानना पड़ता है। आप सुनो, जैसे अब मैं केमिकल इंजीनियरिंग का हूँ, अब मुझे वो प्लेसमेंट चाहिए सीएस सेक्टर में, तो भाई अब इंडस्ट्री में जो पढ़ा रहे हैं, मतलब जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी रेलिवेंट होगा नहीं, ना केमिकल के हिसाब से, ना मतलब कंप्यूटर के हिसाब से। तो बच्चे को अलग से अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट घटता चला जाता है बिल्कुल एक्सपोनेंशियली। तो जैसे कि मैंने ये कर्व बनाया, बिल्कुल सेम सिचुएशन रहता है। जब जैसे हो सकता है अभी आप लोग, आप में से बहुत बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, मैथ्स में इंटरेस्ट होगा, या फिर फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये अपना जेई के बाद पीक पे होता है इंटरेस्ट। बट जब कॉलेज में आते हैं ना, तो वही इंटरेस्ट इस तरीके से डिक्लाइन करता है। इन दी एंड फोर्थ ईयर में तो कोई इंटरेस्ट बचता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैथ्स फिजिक्स से कहते हो भाई छोड़ो भाई, ये चीज़ें बाहर जाएं बस अपना हो, ठीक है। तो भाई ये ऐसा क्यों हो जाता है भाई? इन दी एंड जो बच्चे होते हैं प्लेसमेंट के पीछे भागने लगते हैं, रैट रेस शुरू हो जाती है, और रिसर्च में लगभग सिर्फ 4 से 5% बच्चे जाते हैं। वो भी कहाँ जाते हैं? फॉरेन में। इंडिया में रिसर्च नहीं करते, फॉरेन में करते हैं। प्लस जो प्लेसमेंट के लिए भी भागते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? यूएस के लिए भागते हैं। क्यों भाई? ब्रेन ड्रेन का इशू क्यों आ रहा है? इसी वजह से आ रहा है क्योंकि भाई इंडिया में एक तो सैलरी नहीं है, प्लस फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो भाई ये सब दिक्कतें हैं, होंगी तो ऑब्वियसली कौन इंडिया में रहना चाहेगा? सही बात है कि नहीं? मतलब हाँ, हम जैसे लोग रहते हैं क्योंकि देश भी अच्छी चीज़ है, लेकिन भाई कुछ चीज़ें इंडिया को इम्प्रूव करनी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में ये है। बट हाँ, अब चीज़ें बदल रही हैं, और भाई मेरे हिसाब से 10 15 साल में और चीज़ें बदलेंगी। जैसे कि स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है अब तो आईआईटीज़ के अंदर। मैंने देखा आईआईटी दिल्ली का स्टार्टअप कल्चर तो आपको पता ही हो, बाकी आईआईटीज़ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट हाँ, मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा मिथ है मार्केट में वो ये है कि भैया 2 करोड़ का पैकेज। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे आईआईटी खड़गपुर में जो 2 करोड़ की न्यूज़ आई, ये देखो 1 करोड़, 2.2 करोड़, ये करोड़ वो करोड़। तो भाई ये मतलब इसको ज़रा मतलब इसका पानी निकालते हैं इसमें से, और दूध साइड करते हैं इसमें से कि क्या है भाई। तो भाई देखो, 2.5 करोड़ का प्लेसमेंट लगता है, नो डाउट, मैं मानता हूँ लगता है, ये आपको भी पता है, न्यूज़ में आ जाता है। लेकिन इसमें जो नई चीज़ बताई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो सीएस वालों का लगता है, ठीक है, मोस्टली सीएस वालों का ही लगता है। इलेक्ट्रिकल वालों का भी लग जाता है, और एमएनसी वगैरह में लग जाता है, बट केसेस थोड़े फ्यू हैं। बाकी जो ये प्लेसमेंट लगता है वो है फॉरेन जॉब लगती है, ना कि इंडियन जॉब। अब 2.5 करोड़ जो है वो एक्चुअल में डॉलर था, 3 लाख डॉलर हुआ, उसको 80 से मल्टीप्लाई करके आपने 2.4 मतलब 2.5 CR बोल दिए, ठीक है। बट ये गलत है भाई, क्योंकि देखो अगर आप यूएस में रह रहे हो तो ये वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है महंगा भी है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो इसे 80 से नहीं बल्कि 20 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर तुम परचेजिंग पावर मतलब वो जो परचेजिंग पावर पैरिटी वाला मॉडल यूज़ करोगे ना, उसके हिसाब से 20 होता है एक्सचेंज रेट का कन्वर्जन रेट। तो इसके हिसाब से 60 लाख पर एनम आएगा
हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तो हाँ, मैं मानता हूँ 60 लाख बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियसली 2.5 करोड़ नहीं है, ये मेरा पॉइंट था यहाँ पे। ठीक है, प्लस जो ये 2.5 करोड़ है, ये तो अगर आप सोचोगे कि आपका डायरेक्ट बैंक में आ जाएगा, मतलब 60 लाख भी जो आ रहा है बैंक में आ जाएगा, नहीं भाई, इसमें 50% तो स्टॉक्स रहते हैं। जो इसकी सैलरी है वो अब आधी होगी, मतलब 30 लाख पर एनम हो गई इंडिया के हिसाब से। तो या आई गेस गिरता चला जा रहा है, और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो बाकी IITians हैं, मतलब ये तो सिर्फ हो गए CS वाले और टॉप ब्रांच के, लेकिन मैं जो बाकी एवरेज IITians की बात कर रहा हूँ, उनका पैकेज लगभग 20 के अराउंड ही लगता है, जो कि बुरा नहीं है। ऑब्वियसली लोग कह सकते हैं कि 22 साल की उम्र में 20 लाख का पैकेज बहुत बड़ी बात है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन 2.5 CR नहीं है, यही तो रियलिटी में बताना चाह रहा हूँ। प्लस जो बच्चे कहते हैं कि IIT के बाद लाइफ सेट है, ये है वो है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो अभी जैसे मैं हूँ और मेरे दोस्त ने, बहुत सारे दोस्त मेरे MBA करने चले गए, जॉब वॉब छोड़ के, 30 40 50 लाख का पैकेज छोड़ के जॉब करने गए हैं। भाई लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी चाहिए होता है, सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिए भैया, IITs वैसे तो वर्थ इट है, नो डाउट, क्योंकि देखो मैंने आपको IITs की सबसे ज़्यादा कमी वाली चीज़ें बता दी, लेकिन आप NIT में जाओगे तो थोड़ी और कमी मिलेगी इसी सेक्टर में, और भाई और प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो कमियाँ ही मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बट हाँ कुछ कॉलेज अच्छे भी हैं, नो डाउट, बट हाँ इन दी एंड IITs तो बेस्ट है, आपको मानना ही पड़ेगा।